शोषण की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, ये माफियावाद, ये गुंडावाद, ये जितनी भी अराजकता है, ये सब कांग्रेस की देन है। समस्या कांग्रेस की देन है और कांग्रेस जहां भी रहती है, कांग्रेस इस समस्या का पर्याय बन चुकी होती है। भाइयों बहनों, इन्हीं समस्याओं के कारण आप देख सकते हैं, जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में राहुल गांधी इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। यानी उन्हें मालूम है जनता जनार्दन क्या परिणाम देने वाली है, और इसलिए वे चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। अगर कांग्रेस समस्या है तो भाजपा उसका समाधान भी है। समाधान, आतंकवाद की समस्या का समाधान कश्मीर में धारा 370 प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। समाधान, जिस राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, और जिस समस्या को कांग्रेस ने असाध्य कर दिया था। कांग्रेस के नेता कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। उस समस्या का समाधान भी भाजपा ने ही, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने एक झटके में करके आज राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, जो आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम देखने को मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस कर पाती? और महाकाल के महालोक का निर्माण भी क्या कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस, जो मैं पहले भी कहा हूं, देश की समस्या का नाम है, और भाजपा उस समस्या का समग्र समाधान का नाम है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की तकदीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। वैश्विक मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो भारत आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है ना। भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया में। भारत को संकट मोचक के रूप में लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं। देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश और इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हर घर नल की योजना, गांव-गांव की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, स्टेडियम, आईआईटी, आईएम, एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास के संस्थान बन रहे हैं, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस चाहती तो देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने के कारण वह भी समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वह समस्या देने वाले थे और भाजपा समाधान करने वाली है। आपने देखा होगा श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगभग 2 दशक से मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था और शिवराज जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। विकास दर, कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की देश के अंदर सर्वाधिक है। अग्रणी राज्यों में आज मध्य प्रदेश की भी गिनती हो रही है। यहां पर व्यापक परिवर्तन करने का कार्य
यह शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज जो परिवर्तन आप देखते हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बन रहा है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास मिल रहा है, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना जैसी महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। उज्ज्वला योजना में हर गरीब के पास, पहले क्या होता था, पहले तो कनेक्शन रसोई गैस का मिलता नहीं था, और मिल गया तो त्योहार के दिन जब घर में भोजन बनने की बात आती थी, पूरा परिवार एकजुट होता था, तब रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त। अब सिलेंडर लेने के लिए जाओ तो वहां इतनी लंबी लाइन लगी रहती थी कि पुलिस के डंडे चटकने लगते थे। तो या तो पुलिस का डंडा खाओ और खाली सिलेंडर लेके आओ तो घर में बेलना से मार खाओ। यही तो कांग्रेस करती थी। दिनेश प्रताप सिंह हमारे मंत्री कई बार बेलना से मार खाए, क्योंकि ये भी पूर्विया है, और पूर्विया ठाकुर होने के नाते कई बार, इसलिए इस बार इन्होंने ही चयन किया कि मैं रायसेन में ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ऐसी समस्या का समाधान किया कि आज यहां पे कोई समस्या नहीं, रसोई गैस के जितने कनेक्शन लोगों को चाहिए मिल जाएगा और गरीब को फ्री में मिल जाएगा। हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था। और अब तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि मां गंगा की गोद से आकर के, मां नर्मदा की गोद में आकर के बैठ करके अपने जीवन को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी जहां पानी नहीं है। मैं देख रहा था कितनी उर्वरा भूमि है यहाँ की, धान की, कई कई किलोमीटर दूर तक धान लहला रहा है। कितना अच्छा धान पैदा होता है। सचमुच यहां का किसान अभिनंदनीय है। और उस किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है। और अभी तो महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की योजना यहां लागू की है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभा में भी आने वाले समय में परिसीमन के बाद 33% सीटें उनके लिए अलग से आरक्षित करने की व्यवस्था भी कर दी है। आप चिंता मत करिए, जो सीट वर्तमान में है इसके अतिरिक्त सीट आएगी, लेकिन प्रतिनिधित्व तो होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो काम बीजेपी ने करके दिखाया है और डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड से कर रही है, कांग्रेस न की है और न कांग्रेस के करने का ही इस प्रकार का जीन्स ही कांग्रेस में है कि वो कर सके। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपकी आस्था को सम्मान दे, जो राष्ट्र की संप्रभुता को सम्मान दे, जो राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल कर सके, और जो हर समस्या के समाधान का मार्ग भी निकाल दे, वही नेतृत्व करने की स्थिति में होता है, उसी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। और इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल यहां पर एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। और मेरी तो अपील है, रायसेन विधानसभा क्षेत्र में उदयपुरा से श्री नरेंद्र पटेल हैं, भोजपुर से श्री सुरेंद्र पटवा हैं, अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी के पुत्र हैं। और भाइयों बहनों, सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, जो
यहां के स्वास्थ्य मंत्री भी है और सिलवानी से श्री रामपाल सिंह जी हैं, जो मध्य प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री के साथ साथ सांसद भी रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भगवान बुद्ध की तपोस्थली सांची, 200 रुपए के नोट में उस स्तूप को हम देखते हैं और ये सभी क्षेत्र अपनी समृद्धि के लिए अपनी एक नई पहचान बनाते हैं और इसीलिए नरेंद्र पटेल आपको अयोध्या का दर्शन करा सके, इसके लिए उनको पहले विधानसभा में भेजने की तैयारी करवाइए। 22 जनवरी के बाद तो अयोध्या में राम जन्मभूमि सबके दर्शन के लिए खुलेगा। दर्शन करने की इच्छा है ना? सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? और कोई राम भक्ति ही कराएगा, राम भक्ति ही कराएगा। और इस दिशा भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। आप सब सहमत हैं? सहमत हैं ना? तो मेरे साथ एक बार जोरदार तरीके से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कमल चुनाव चिन्ह पर श्री नरेंद्र पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए उदयपुरा से नरेंद्र पटेल को, भोजपुर से श्री सुरेंद्र पटेल को, सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को, सिलवानी से श्री रामपाल सिंह जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।